उचित विचार उचित कृति लाभ के साथ होगी उन्नति। मिथुन राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपका मन तेजी से चलता है। 1 मिनट में आपके मन में लगभग 10 विचार आते हैं। उस पर आप बड़ा विचार भी करते हैं, लेकिन एक्शन कितना लेते हैं? या आपको सब कुछ पता होता है लेकिन क्या करना है ये समझ में नहीं आता? यदि आपके साथ ऐसा होता है तो ये वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि मई 2026 इस महीने में आपको केवल शुभ योग प्राप्त नहीं होने वाले हैं, वे शुभ योग आपको निर्णय लेने की शक्ति देने वाले हैं। मिथुन राशि अर्थात एक ही शरीर में 2 व्यक्तित्व है। एक व्यक्तित्व कहता है चल करते हैं, तो दूसरा व्यक्तित्व कहता है रुक जाओ, थोड़ा विचार करते हैं। इसीलिए कभी कभी आपके साथ क्या होता है कि आप बहुत आगे निकल जाते हैं, स्वयं ही रुक जाते हैं। लेकिन ये महीना आपसे कह रहा है कि यदि आपका मन एक ही दिशा में जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका संभ्रम आपका शत्रु नहीं, बल्कि वह आपकी मुख्य शक्ति है। केवल आपकी दिशा सही होनी चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम मई 2026 इस महीने की राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मिथुन राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत में इस महीने के विशेष उपाय भी आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव लाभ स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत लाभकारी स्थिति कही जा सकती है, जिस कारण आपको शुभ अवसर देखने लगेंगे। नए आइडियाज आएंगे, नए लोग मिलेंगे, नेटवर्किंग बढ़ेगा। साथ ही आपकी राशि में गुरुदेव विराजमान है। गुरु अर्थात ज्ञान, गुरु अर्थात स्थैर्य, गुरु अर्थात दिशा। आपके गतिमान मन को गुरुदेव थोड़ा रुकाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। साथ ही आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव 29 मई को होगा, क्योंकि तब आपके राशि स्वामी बुधदेव राशि में ही आने वाले हैं, जिस कारण आपके लिए सफलता का एक सूत्र रहेगा, अधिक विचार नहीं बल्कि उचित विचार करें, उचित कृति करें। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। मिथुन जातकों ने इस महीने 5 गलतियां अवश्य टालनी चाहिए। आप उन्हें केवल सुने नहीं बल्कि उसमें स्वयं को देखें। पहली गलती, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, अधिक विचार करते हैं, पुनश्च विचार करते हैं और अंत में अवसर हाथ से निकल जाता है। दूसरी गलती है काम को अधूरा छोड़ना। आप उत्साह से काम शुरुआत करते हैं, लेकिन अचानक से काम को अधूरा छोड़कर आप किसी दूसरे ही काम में व्यस्त हो जाते हैं। यह अत्यंत बड़ी गलती है। तीसरी गलती है कि आप भावना से बोलते हैं। शब्द आपकी शक्ति है, लेकिन वही शब्द कभी कभी आपको दर्द भी देते हैं। चौथी गलती है कि आप स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हैं। कुछ नहीं होता ऐसी आपकी भावना होती है, जो अत्यंत बड़ी गलती कही जा सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा हो तो मनुष्य किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 5वीं गलती है कि आप दूसरों के मन को कई बार अधिक महत्व देते हैं, इसलिए स्वयं की सुने। आप गलत नहीं हो, आपके विचार महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें अधिक महत्व दें। आपके शत्रु बाहर नहीं बल्कि आपके मन में है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से ये महीना आपके लिए अर्निंग और लर्निंग वाला है। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा, अर्निंग फ्लो अच्छा रहेगा। लेकिन बड़ा पैसा कैसे आता है? जब आप रिश्तों में सभी के साथ संवाद बढ़ाते हैं या आपके स्किल पर काम करते हैं। इसीलिए ये महीना आपसे कह रहा है स्किल बढ़ाए, पैसा अपने आप आएगा। इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। पराक्रम परिश्रम यात्रा की दृष्टि से इस महीने आपको बड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी। यात्रा होगी, मीटिंग्स होगी, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि परिश्रम के अधिपति लाभ स्थान में विराजमान है। इसका अर्थ एक ही होता है कि आपके परिश्रम अर्थात लाभ प्राप्त करने का सीधा अवसर है। इसीलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए।
वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। घर में आनंद का वातावरण रहेगा, वाहन सौख्य प्राप्त होगा, माता जी से सहयोग मिलेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से प्रेम के संदर्भ में ये महीना अत्यंत सुंदर है, लेकिन डेडिकेट है, जिस कारण आकर्षण और बॉन्डिंग में फर्क आपने पहचानना चाहिए। वह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। आपका स्वभाव अत्यंत बातूनी है, जिस कारण कभी भी आपका पार्टनर आपसे ऊब जाता है। इसलिए कम बोले, अधिक सुनने की आदत डाल ले, ताकि रिश्ता दीर्घकाल तक बना रहे। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने सर्दी, जुकाम जैसी बीमारी आने की संभावना है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें, उचित मात्रा में पानी पिए। स्वास्थ्य अच्छा हो तो मनुष्य सभी मोर्चों पर सफल हो सकता है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपको स्थिरता कम लगेगी। मैं यहीं पर रहूं या नए जॉब की तलाश करूं, ये प्रश्न आपके मन में निर्माण होगा। इसीलिए नौकरी करने वाले मिथुन जातकों ने इस काल में कोई भी निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। व्यवसाय में अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे, रिस्क लेनी पड़ेगी, भय भी रहेगा, लेकिन ये सब विकास की, उन्नति की निशानी है। आराम में बैठा हुआ मनुष्य कभी उन्नति नहीं कर सकता, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में शांत रहना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। किसी के पूछने पर ही मार्गदर्शन करें, वह अधिक उपयुक्त रहेगा। महिला वर्ग की दृष्टि से इस काल में आपको पुरानी सखियां मिलेगी, उनसे आपकी अच्छी बातचीत होगी। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से पंचमेश शुक्रदेव 14 मई को आपकी राशि में आएंगे। राशि स्वामी बुधदेव भी वृषभ राशि में जाएंगे, 29 मई को आपकी राशि में आएंगे। संक्षेप में 29 मई को राशि स्वामी बुध और गुरु का गठबंधन आपकी राशि में होगा, जो अत्यंत शुभ और भाग्यवर्धक बात कही जा सकती है। गुरुदेव आपकी राशि में विराजमान है, उन्होंने आपके लिए धर्म त्रिकोण पूरा किया है। शनिदेव त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र स्थान में विराजमान है। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना भरा है, उनसे शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपके लिए खर्च के कई योग तैयार हुए हैं। पढ़ाई पर, शौक पर आप खर्च करने वाले हैं, स्वयं पर भी आप खर्च करने वाले हैं। इन सभी खर्चों को सकारात्मक कहा जा सकता है। वास्तव में देखा जाए तो इन खर्चों को निवेश कहा जा सकता है। इसलिए मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। मिथुन जातकों के लिए एक सवाल, आपके जीवन का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। चलो इस महीने में आपका स्कोर समझ लेते हैं। पैसों के संदर्भ में कहा जाए तो 10 में से 7 गुण आपको मिलेंगे, क्योंकि पैसा है, केवल उसमें आपको निरंतरता चाहिए। प्रेम के संदर्भ में 10 में से 8 गुण आपको मिल रहे हैं। आपका रिश्ता मजबूत रहेगा, आप केवल संवाद को संभाले। करियर की दृष्टि से 10 में से 7 गुण है, ग्रोथ है, साथ ही संघर्ष भी है। एक लड़का था जो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन सदैव संभ्रम में रहता था, ये करूं या वो करूं। ऐसे विचारों में वह सदैव अटका रहता था। उसके साथ एक सामान्य मित्र था, लेकिन वह एक्शन लेता था। कुछ वर्षों बाद एक्शन लेने वाले को बड़ी सफलता मिली। मिथुन राशि पहले लड़के जैसे है, अब समय है दूसरे लड़के जैसा बनने का। हर दिन सभी के लिए समान नहीं रहता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता देने वाले तो कुछ संघर्ष, बाधा और तनाव के रहते हैं। ये सब मुख्यतः चंद्रमा के गोचर पर निर्भर होता है। मिथुन राशि के लिए इस माह 2, 12 और 30 ये दिन विशेष शुभदायक, सुखदायक, सफलता के हैं। 9, 18 और 27 ये दिन तनाव के रहेंगे। बाधा, परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से मिथुन जातकों ने
ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 11-21 बार जाप करें। हरे रंग का उपयोग बढ़ाए, पक्षियों को दाना खिलाए, शुभ परिणाम निश्चित प्राप्त होंगे। मिथुन राशि के लिए ट्रिपल मनी ये ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। संभ्रम, गलतफहमी, बोलने में बाधा जैसी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हो तो ये ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे कैसे धारण करना है इसका शास्त्रोक्त विधि। एक्टिवेशन कार्ड देते हैं, उस कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको उससे बड़ा लाभ होता है। सिद्ध किए हुए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है। इसी के साथ डिस्काउंट कूपन कोड भी देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप बुकिंग कर सकते हैं। तो मिथुन राशि के मित्रों, आपके पास सब कुछ है, बुद्धि, अवसर, क्षमता, ऐसे सब कुछ है। अब केवल एक चीज करें, उचित निर्णय लें। ये चैनल केवल ज्योतिष नहीं सिखाता बल्कि आपके जीवन को दिशा देता है। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।